बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुई, बाहर लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। जानवी की मम्मी ने जानवी को टोकते हुए बोला। तैयार तो हूँ मम्मी, तू ये जींस और कुर्ती पहनकर लड़के वालों के सामने जाएगी? ओहो मम्मी, क्या खराबी है इसमें? बोलकर जानवी चाय की ट्रे उठाकर बाहर ड्राइंग हॉल में आ गई। जानवी की मम्मी पीछे से बस बोलती ही रह गई। लड़के के मम्मी पापा और लड़के को चाय देकर जानवी एक तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर के लिए ड्राइंग हॉल में चुप्पी छा गई। देखिए भाई साहब, हमें तो लड़की पसंद है, बाकी ये बच्चे आपस में बात कर लें तो सही रहेगा। लड़के की मम्मी ने जानवी के पापा की तरफ देखते हुए बोला। हाँ जी बहन जी, बिल्कुल, जीवन तो इन दोनों को ही साथ बिताना है। जानवी के पापा ने थोड़ा खुश होते हुए बोला। जानवी बेटा, तुम दिग्विजय को छत पर घुमा लाओ, जानवी की मम्मी ने इशारा करते हुए जानवी से बोला। दिग्विजय और जानवी छत पर पहुंच गए। देखिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं है। ये शादी आप अपनी मर्जी से कर रही हैं ना? दिग्विजय ने जानवी से पूछा। हाँ जी, मर्जी है तभी शादी कर रही हूँ, अगर कोई और होता तो ये शादी क्यों करती? जानवी ने सीधे सपाट लफ्जों में दिग्विजय को जवाब दिया। बस मुझे इतना ही पूछना था, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। दिग्विजय ने जानवी से बोला। आपका तो कोई लव अफेयर नहीं है? जानवी ने आंखों में शरारत लिए दिग्विजय से पूछा। जी नहीं, मेरा भी अगर कहीं कोई अफेयर होता तो ये शादी क्यों ही करता। मेरा मतलब है स्कूल कॉलेज में तो रहा होगा, लड़कों का तो अक्सर ही रहता है। जानवी ने कुछ छेड़ने के अंदाज में पूछा। कॉलेज में एक लड़की थी, मेरी अच्छी दोस्त, धीरे धीरे मैं उसे पसंद भी करने लगा था, मगर कॉलेज छोड़ने के बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। ओहो, बड़े छुपे रिश्तम निकले तुम तो, जानवी ने चुटकी लेते हुए कुछ बोला। अच्छा बताओ, शराब सिगरेट तो नहीं पीते हो? जी नहीं, मेरा मतलब है कभी कभार पार्टी वगैरह में थोड़ी बहुत तो सभी लड़के कर लेते हैं। जानवी ने एक बार फिर दिग्विजय को टटोलते हुए पूछा। हाँ, दोस्त ज्यादा फोर्स करते हैं तो एक दो पैग ले लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी 10,000। बस इतने में हम दोनों का खर्च कैसे चलेगा? जानवी ने थोड़ा भौं चुकाते हुए बोला। जी अभी तो इतने में ही काम चलाना पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। काम वाली तो लगा लोगे ना? जानवी ने मुंह बनाते हुए पूछा। जी घर में हम 4 लोग ही तो रहेंगे, मम्मी और आप मिलकर क्या 4 लोगों का काम भी नहीं निपटा पाओगी? मतलब मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहूंगी? नहीं नहीं, मैं तो अलग फ्लैट लेकर रहूंगी, मेरे बस की सारा दिन की झिकझिक सुननी नहीं है। आपको अभी से कैसे पता चल गया मेरी मम्मी का? दिग्विजय ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए पूछा। वो तो सभी की सास करती हैं, तुम्हारी मम्मी के अलग हैं। जानवी ने बेपरवाही से बोला। आपने इतने सवाल पूछ लिए, क्या मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी जरूर। आपके पापा दहेज में क्या क्या देंगे? क्या कहा? मैंने पूछा दहेज में आपके पापा कौन सी गाड़ी देंगे? शर्म नहीं आ रही है दहेज की बात करते हुए? जानवी ने गुस्से में बोला। जब आपको इतनी देर से शर्म नहीं आ रही तो मैं भी क्यों ही शर्म करूं? दिग्विजय गुस्से में बोलकर नीचे आ गया। चलो मम्मी पापा, ये शादी नहीं हो सकती। दिग्विजय अपने मम्मी पापा को लेकर तेज कदमों से घर के बाहर निकल गया। जानवी के मम्मी पापा उन्हें रोकते ही रह गए। जानवी बेटा क्या हुआ, ये लड़का इतने गुस्से में क्यों चला गया? जानवी की मम्मी ने जानवी से पूछा। मम्मी भगवान का शुक्र करो, आपने मेरी इससे अकेले में बात करवा दी, वरना मेरे तो कर्म ही फूट जाते। लड़का शराब सिगरेट भी पीता है, लड़की से भी चक्कर है, और तनख्वाह भी 10,000 नहीं है 5,000 है, और बोल रहा था दहेज में कौन सी गाड़ी देंगे तुम्हारे पापा। हे राम, इतना खराब था ये लड़का। अच्छा हुआ हमने तेरी बात करा दी, वरना हमें तो इसकी हकीकत शादी के बाद ही पता लगती। जानवी के मम्मी पापा सर पर हाथ रखकर बैठ गए। मम्मी मैं थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू जा आराम कर ले। कमरे में जाकर जानवी पलंग पर लेट गई और एक नंबर डायल किया। हेलो जानेमन, क्या हुआ? उस लड़के का जो तुम्हें आज देखने आने वाला था, उधर से किसी लड़के की आवाज आई। होता क्या, भगा दिया साले को? अब जल्दी से तुम अपने घर शादी की बात चलाओ, जानवी ने बोला। हाँ जी मैडम जरूर, उधर से किसी लड़के की आवाज आई।